कोई माँ अपने बेटे के गले लगकर रोई तो कोई पिता अपने बेटे को देख आंसू नहीं रोक पाए। 20 अगस्त की रात दिल्ली एयरपोर्ट पर जिसने भी ये मंजर देखा उनकी आंखें भर आईं। परिजनों के अपने बच्चों से मिलने की खुशी उनके चेहरों और आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। इसे समझने के लिए एक मूवी का सहारा लेते हैं, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। साल 1990 में आई इस फिल्म में एक पिता और उसका बेटा मुख्य किरदार में थे। दोनों एक नंबर के ठग, अलग अलग तरीके अपनाकर लोगों को लूटते थे। ये पिता पुत्र एक बार कुछ लोगों को दुबई भेजने का सपना दिखाते हैं, इसके एवज में 50-50 हजार रुपए भी ऐंठते हैं और जालसाजी की फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत मुंबई के एक समुद्री छोर से लोगों को पानी के एक छोटे से जहाज में बैठा दिया जाता है। अगली सुबह जहाज रुकने पर उसमें बैठे लोगों को ये पता चलता है कि वो तो मुंबई में ही हैं। ठगों ने दुबई बताकर उन्हें मुंबई के एक छोर से दूसरे छोर पर छोड़ दिया था। यही सब इस फिल्म में होता है। लेकिन जालसाजी की इससे मिलती जुलती वारदात करीब 6 महीने पहले भी हुई थी, जिसका शिकार इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे लोग हुए। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और हरियाणा के 17 लोगों को कुछ ट्रैवल एजेंट्स ने इटली में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसके बदले 13 लाख रुपए भी लिए गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है इन लोगों को पहले दुबई ले जाया गया, इसके बाद मिस्र, आखिर में लिबिया में इन्हें बेच दिया गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है भारतीय दूतावास को इस बात की जानकारी मिलने पर 13 जून को लिबिया ने भारतीयों को छुड़वाया, लेकिन उन्हें गैर कानूनी तरीके से देश में घुसने के आरोप में त्रिपोली जेल में बंद कर दिया गया। अब तमाम कोशिशों के बाद लीबिया की जेल में फंसे 17 भारतीय सकुशल वापस लौट आए हैं। पंजाब से राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह उन्हें रिसीव करने दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने इन भारतीयों के लीबिया में फंसने से लेकर वापस भारत लौटने की टाइमलाइन बताई है। 13 लाख रुपया उनके माँ बाप आए हैं डेरा बस्सी से, पानीपत से, करनाल से, पंजाब से, लुधियाना से। 13 लाख रुपया लेके इनको बोला कि इटली में हम आपको नौकरी दिलवाएंगे। इनको दुबई ले गए, फिर इजिप्ट ले गए, फिर लिबिया जैसे कंट्री में छोड़ दिया। आपको पता हालात लिबिया के कैसे हैं। जब 28 मई को इनके पेरेंट्स ने हमें कांटेक्ट किया, हमारे दफ्तर में गुरदीप सिंह और निशांत मेरी टीम के, हमने तभी से हम सक्रिय हो गए। हमने बच्चों के साथ कांटेक्ट किया, उनके इतने दर्दनाक वीडियो देखे। वो माफिया ने उनको उसमें रख रखा था कन्फाइनमेंट में। तो हमने वहां पे एक होटल अरेंज किया, गाड़ी अरेंज की, ड्राइवर अरेंज की। इनको बोला भाग के इस होटल में आ जाओ। होटल वाले को पैसे दिए। फिर वो होटल वाले पुलिस कमिश्नर के कोई वहां रिश्तेदार था, उसने वहां खबर कर दी। ये बेचारे लिबिया जेल में चले गए। लिबिया में हमारी इंडियन एम्बेसी भी नहीं है। फिर टूनिशिया इंडियन एम्बेसी को बोला, वो भी हेल्पलेस थे। फिर यूनाइटेड नेशन को हमने बोला कि इनको काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए। फिर बहुत ही जद्दोजहद के बाद ये लोग वो जेल से हमने निकलवा के फिर इनको इमिग्रेशन कैंप में लाया गया। फिर हमने इंडियन एम्बेसी को, जो नियरेस्ट इंडियन एम्बेसी थी, उनको रिक्वेस्ट किया, इनके व्हाइट पासपोर्ट बनाए और आज यहाँ ये दिल्ली में सारे लोग आए हैं। लिबिया से वापस लौटे भारतीयों में कई ऐसे भी हैं जिन्होंने इटली जाने के लिए अपनी जमीनें तक बेच दी थी, लेकिन इसके बदले उन्हें 6 महीने तक प्रताड़ना सहनी पड़ी। सुनिए इन 6 महीनों के दौरान ये भारतीय किन किन मुश्किलों से गुजरे। मारता था, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए उसको ज्यादा मारता था कि नाटक न कर रहा है वो। 1.5 से 2 मंथ बाद पता लगा कि हमें बेच दिया गया है। काम करवाते थे, पैसे देते नहीं थे। बस लेबर का काम करना, पैसा कोई नहीं। उन्होंने वर्क परमिट के नाम पे हमें लीबिया में भेज दिया। तो हम लीबिया में चले गए। लीबिया में जाके एक एजेंट और मिला, साजिद। उसने हमें रखा कुछ दिन अपने पास। उसके बाद उसने हमने लिपि को दे दिया, हमारे पासपोर्ट वगैरह उसको सब कुछ दे दिया। वो हमें अगले शहर में लेके गया, ट्रैवलर्स। बिलगाजी उतरे थे, बिलगाजी दरबार से लेके गया, ट्रैवलर्स से जवारा लेके गया। जवारा जाके उसने बताया कि मैंने आपको खरीदा है। तो हमसे काम करवाता था, क्या मैं अपने पैसे पूरे करवाने हैं, मेरे को तो अपने पैसे से मतलब है, तुम्हारा कुछ हो या ना हो। खाने पीने के लिए कुछ नहीं, 2 टाइम खाना देते थे, वो भी पेट भर के। लिबिया की जेल से वापस आए लोगों ने भारतीय दूतावास की ओर से किए गए प्रयासों की सराहना की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी लिबिया में भारतीय दूतावास के काम को गुड वर्क बताया है। और आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की हमारे साथी नीरज ने। मेरा नाम दिव्यांशी सम्राव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।